नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है और इसके साथ ही निवेशकों से लेकर आम परिवारों तक के बीच हलचल और चर्चा दोनों तेज हो गई हैं। बाजार में ऐसी स्थिति बन गई है कि जो लोग लंबे समय से सोने में निवेश की योजना बना रहे थे, वे अब तेजी से भाव बढ़ने के कारण असमंजस में हैं। वहीं गहने बनवाने की तैयारी कर रहे लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं देर करने से कीमतें और न बढ़ जाएं। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आज देश के सराफा बाजार में इन कीमती धातुओं के भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, अब तक का रिकॉर्ड क्या कहता है और हालिया तेजी या गिरावट के पीछे की असली वजहें क्या हैं। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से सोने और चांदी के दामों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना दिया है और ऐसे में सही जानकारी के बिना लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, पिछले करीब 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें लगातार करवट बदल रही हैं। कभी भाव तेजी से ऊपर जाते नजर आते हैं तो कभी अचानक मुनाफा वसूली के चलते गिरावट देखने को मिलती है। इस अस्थिरता का सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य आने वाला है और जो गहनों की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मौजूदा तेजी टिकाऊ है या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों की हलचल है। यही वजह है कि आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसमें न केवल ताज़ा भाव बताए जाएंगे बल्कि यह भी समझाया जाएगा कि आखिर बाजार में यह उठापटक क्यों चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संकेत मिल रहे हैं और बड़े विश्लेषक इस पूरे हालात को किस नज़र से देख रहे हैं। आज की जानकारी खास तौर पर उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने बजट के अनुसार सही समय पर सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में आपको यह भी समझाया जाएगा कि मौजूदा हालात में गहने बनवाना कितना फायदेमंद हो सकता है, क्या अभी खरीदारी करना सही रहेगा या फिर कुछ समय इंतजार करना समझदारी होगी। इसके साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भावों की पूरी तस्वीर सामने रखी जाएगी, ताकि आपको यह साफ तौर पर पता चल सके कि शुद्धता के हिसाब से आज सोना किस रेट पर कारोबार कर रहा है। साथ ही 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी के भाव की भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिससे आप अपने खर्च का सही अंदाजा लगा सकें। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास रिपोर्ट में, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बाजार में होने वाली हर हलचल की खबर आपको तुरंत मिलती रहे और आप सही समय पर सही फैसला ले सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस जानकारी को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों तक पहुंचाना न भूलें, ताकि वह भी बदलते भावों के बीच सही रणनीति बना सकें। अब नजर डालते हैं आज के चांदी के ताजा भाव पर, जहां एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज सराफा बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव करीब 253 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 8 ग्राम चांदी
लगभग 2024 रुपए में कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी की कीमत आज करीब 2530 रुपए के आसपास बनी हुई है और 100 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर लगभग 25,300 रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें 1 किलो चांदी की, तो इसके दाम आज करीब 2,53,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं, जो यह साफ दिखाता है कि चांदी ने बहुत ही कम समय में बड़ी छलांग लगाई है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम करीब 4,000 रुपए तक की मजबूत तेजी दर्ज की गई है, जिसने एक बार फिर बाजार में उत्साह और चिंता दोनों को बढ़ा दिया है। निवेशक इस तेजी को आगे भी जारी रहने की संभावना के तौर पर देख रहे हैं, जबकि गहने बनवाने वाले लोग यह सोच रहे हैं कि अगर भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो उनकी जेब पर बोझ और भारी हो सकता है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह तेजी लंबे समय तक टिकेगी या नहीं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से चांदी के दाम करीब 1.5 लाख से लेकर 1,70,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव के बीच अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि गिरावट के समय की गई खरीदारी आगे चलकर आपको बेहतर फायदा दिला सकती है। आगे के रुख की बात करें तो वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक ब्याज दरों और दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक घटनाक्रम से तय होगी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में जिस तरह की हलचल बनी हुई है, उसने आज एक बार फिर तेजी का रूप ले लिया है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है और चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये तक की छलांग लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह तेजी और मजबूत होती है या फिर बाजार में एक बार फिर सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि यही उतार चढ़ाव आगे चलकर आपके निवेश और खरीदारी के फैसलों को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर मौजूदा वैश्विक हालात पर नजर डालें तो साफ तौर पर समझ में आता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूरी तरह संतुलित और निश्चिंत स्थिति में नहीं है, बल्कि एक हल्के दबाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर के बड़े निवेशक किसी भी बड़े कदम से पहले हालात को गहराई से परख रहे हैं और इसी वजह से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में भी स्थिरता के बजाय लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार में अभी कोई साफ दिशा बनती नजर नहीं आ रही है, जिससे यह कहा जा सकता है कि फिलहाल सोना किसी मजबूत और लंबे ट्रेंड में जाने के बजाय सीमित दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण कीमतों में हल्की तेजी आती है, तो कभी आर्थिक आंकड़ों और भू राजनीतिक खबरों के चलते दबाव बन जाता है और यही अस्थिरता निवेशकों की चिंता का कारण बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता को भी मौजूदा समय में सोने की कीमतों पर असर डालने वाला एक अहम कारण माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर जिस तरह से नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं, उससे वैश्विक स्तर पर तनाव में कुछ कमी महसूस की जा रही है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जताया गया आभार भी इस बात का संकेत देता है कि कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ रही है। जब भी दुनिया में तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं तो निवेशक थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और सुरक्षित निवेश जैसे सोने की मांग में हल्की नरमी आ जाती है। इसी वजह से इन दिनों गोल्ड की कीमतों पर दबाव बना हुआ नजर आ रहा है और तेजी के बावजूद बाजार में सतर्कता का माहौल कायम है। आने वाले दिनों के रुख की बात करें तो केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का आकलन यही है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिल सकता है, यानी सोना अभी किसी बड़े ब्रेकआउट की बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जिससे कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। वहीं ऊपर की ओर कई स्तरों पर कड़ी रुकावटें भी बनी हुई हैं, जो तेजी को तुरंत सीमित कर देती हैं। जब जब बाजार में गिरावट आती है तब शॉर्ट कवरिंग और नई खरीदारी के चलते थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। इस वजह से जब तक कोई बड़ा वैश्विक घटनाक्रम या आर्थिक संकेत सामने नहीं आता, तब तक किसी एक तरफा बड़े ट्रेंड की उम्मीद करना मुश्किल माना जा रहा है। चांदी की स्थिति भी कुछ इसी तरह की बनी हुई है। जैसे ही कीमतों में कमजोरी आती है वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और निचले स्तरों पर मजबूत सपोर्ट बन जाता है।
वहीं तेजी के दौरान निवेशक और ट्रेडर तुरंत मुनाफा निकालने लगते हैं, जिससे ऊपर की चाल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। नतीजा यह है कि चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में फंसी हुई दिखाई दे रही है और बाजार किसी ठोस संकेत का इंतजार कर रहा है जो इसकी अगली दिशा तय कर सके। वैश्विक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण पहलू जापान से जुड़ा हुआ है, जिस पर आने वाले दिनों में बाजार की नजर बनी रह सकती है। जापान में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ता जा रहा है। जहां दुनिया के कई बड़े देश भविष्य में दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं अगर जापान दरें बढ़ाने की दिशा में कदम उठाता है तो इसका असर डॉलर की चाल पर पड़ेगा। डॉलर में होने वाला उतार चढ़ाव सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करता है, क्योंकि आमतौर पर डॉलर मजबूत होने पर सोने पर दबाव और डॉलर कमजोर होने पर सोने को सहारा मिलता है। ऐसे में जापान की मौद्रिक नीति भी आने वाले समय में गोल्ड के ट्रेंड को दिशा देने वाला एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को समग्र रूप से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता से मिल रही राहत, फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता, जापान की ब्याज दरों पर चर्चाएं और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी मिलकर बाजार को सतर्क बनाए हुए हैं। इसी वजह से सोना अभी एक सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आ सकता है। निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए यही सलाह है कि जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की चाल को समझते हुए सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि यही उतार चढ़ाव आगे चलकर बेहतर खरीदारी या निवेश का अवसर भी बन सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता तो सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल साफ नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार का मौजूदा मिजाज यही बताता है कि उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन न तो किसी बड़े क्रैश की आशंका है और न ही तब तक किसी जबरदस्त तेजी की उम्मीद, जब तक कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा या कोई बड़ी वैश्विक खबर सामने नहीं आती। ऐसे माहौल में गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है, जबकि तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आ सकती है। साफ तौर पर कहा जाए तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन रहेंगे और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का असर इनके भावों पर दिखाई देगा। मौजूदा आकलन के मुताबिक आने वाले समय में सोने के दामों में करीब 2000 रुपये तक की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी किसी बड़े गिरावट वाले दौर के ठोस संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार इस समय पूरी तरह खबरों के सहारे चल रहा है और इसी वजह से भावों में अचानक तेजी या कमजोरी दोनों देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी बाजार में कदम न रखें। साथ ही आप अपनी राय जरूर साझा करें कि आपके हिसाब से सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए, ताकि आम आदमी के लिए भी सोना और चांदी खरीदना आसान हो सके, क्योंकि मौजूदा हालात में यह कीमती धातुएं आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव करीब 10,412 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम सोना लगभग 83,296 रुपये में मिल रहा है। 10 ग्राम का भाव करीब 1,04,120 रुपये के आसपास बना हुआ है और 100 ग्राम सोना करीब 10,41,200 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है, जो यह दर्शाता है कि शुद्धता के साथ साथ कीमतों में भी अच्छी मजबूती बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की ओर, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह यही है कि जब भी आप बाजार से सोना या चांदी खरीदें तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सौदा करें और हॉलमार्क जरूर देखें, क्योंकि हॉलमार्क ही धातु की शुद्धता की सबसे भरोसेमंद पहचान होता है और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचाने में मदद करता है। आज के भाव की बात करें तो 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम का रेट करीब 12,725 रुपये के आसपास है। 8 ग्राम सोना लगभग 1,01,800 रुपये में, 10 ग्राम करीब 1,27,250 रुपये में और 100 ग्राम सोना करीब 12,72,500 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। आज 22 कैरेट सोने के दामों में प्रति 10 ग्राम अच्छी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते कीमतों में एक बार फिर हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, जिस पर खरीदारों और निवेशकों दोनों
खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1910 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर सराफा बाजार में हलचल बढ़ा दी है। इस तेजी के बाद जहां कुछ लोग मुनाफा वसूली के मूड में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोने और चांदी में निवेश या खरीदारी का मौका पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वैश्विक हालात, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और आने वाले आर्थिक आंकड़े अगर सोने के पक्ष में जाते हैं तो आने वाले समय में इनकी कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब सवाल यही उठता है कि आगे बाजार की तस्वीर कैसी बन सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,500 के स्तर को पार करेगा या नहीं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें, क्योंकि आपकी सोच और आकलन भी बाकी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। बाजार विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर दिसंबर 2025 के अंत तक डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला चलता है, शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास आ सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा उतार चढ़ाव भरे माहौल में बाजार की चाल को ध्यान से समझना और सही मौके का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लगातार अपडेट पर नजर बनाए रखना, भावों की दिशा को समझना और बिना जल्दबाजी के फैसला लेना ही आगे चलकर आपको बेहतर रिटर्न और संतोषजनक खरीदारी का मौका दिला सकता है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपके लिए सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और ताज़ा भाव लेकर आते रहेंगे, ताकि आप